सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब व्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक जिम में। इस बार हम आए हैं कर्ल फिट में। यहाँ पे है नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो से उतरोगे तो पास में ही एक पड़ता है कर्ल फिट। जिम का नाम मैं भूल गया, मैं बताऊँगा आगे अगर पढ़ लिया कहीं तो ये इनका चेंजिंग रूम है, ये लॉकर्स है, ये इनका शावर एरिया है एंड वॉशरूम्स है, बेसिन्स है और ये तुम्हारा भाई। ठीक है, अभी चलेंगे हम, आज हम हिट करेंगे बैक वर्कआउट। कल हमने लेग्स कर लिए थे, तो चलिए चलते हैं सीधा वार्म अप पे। मिलते हैं वार्म अप में, दिखाते हैं जिम। उससे पहले एक चीज़ आपको और दिखाते हैं। तो यहाँ पे लेग्स का सेक्शन अलग है, ये इनका लेग्स का सेक्शन है। यहाँ पे सारे लेग्स की लिए रखे हुए मशीनें। ये गैस करो क्या है, हिप थ्रस्ट, उधर हैक स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशंस, लाइंग लेग कर्ल्स, और ये है लेग प्रेस, और ये है काव रेजेस, और ऊपर है बाकी के जिम। उधर है जुम्बा एरिया। व्हाट इट, चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ पे करते हैं बैक हेड ज़बरदस्त तरीके से। तो गाइस ये इनका कुछ ऐसा सा जिम है। ऊपर के एरिया में स्ट्रेंथ पूरा बना है, नीचे लेग्स है, ऊपर बाकी के अपर बॉडी वर्कआउट है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे बैक की कुछ एडवांस मशीनें यहाँ पे दिखी नहीं। मतलब एक लाइट पुल डाउन है और एक मेरे पीछे जो ये रखी है रोइंग मशीन, ये रखी है। तो मैंने यार सोचा कि जब बैक की एडवांस मशीन नहीं है तो बैक लगा के करेंगे क्या। मैं ये सोच के आया था कि शायद एडवांस मशीनें मिल जाएंगी तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा बैक करने में, क्योंकि यार जो रोइंग वगैरह की मशीन होती है और जो मसल हेडक्वार्टर्स में थी भाई, वो मशीनें तो आज तक मेरे को मतलब दूसरी जिम में दिखी ही नहीं। इवन मैं पंप नेशन में भी गया तो बैक के लिए वो मशीन तो थी ही नहीं। चलो खैर कोई नहीं, है ना। अभी हम सोच रहे हैं ट्राइसेप्स कर लेते हैं, ट्राइसेप्स करेंगे, ट्राइसेप्स एंड हम सोच रहे हैं एब्स कर लेते हैं। एब्स मेरे रह गए हैं, मतलब एक ही बार हुए हैं, हफ्ते में 2 बार लेता हूँ मैं। तो हम करेंगे ट्राइसेप्स एंड एब्स। प्री हमने ले लिया है, चलिए हम करते हैं पहले वार्म अप, देन दिखाते हैं आपको ट्राइसेप्स एंड एब्स क्या वर्कआउट। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. हमारा वार्म अप हुआ है डन। चेक आउट द पंप, बढ़िया है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आ जाएगा। तो वार्म अप हो चुका है डन हमारा। अभी हम लेंगे रोप एक्सटेंशन ही लेंगे हम, सबसे पहला सेट है ना। तो रोप हमने लगाई हुई है, जानते हो आप, डबल रोप से मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन दोनों बेहतरीन महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लेते हैं हम। तो ये बेंच साइड कर लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि माइट बी ये बीच में आ जाए। मेरा रेंज ऑफ मोशन काफ़ी है इसमें। पहला सेट हम लेंगे यार, विल टेक 30 kg, 30 kg से हम पहला सेट लेते हैं, देखते हैं क्या हालत होती है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा लेंगे वेट, इसमें क्या है। डबल रोप लगाने से यही फ़ायदा होता है कि आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेच, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन मिलता है ट्राइसेप्स पे। कभी ट्राई करके देखना डबल रोप लगा के, लेकिन ये ध्यान रखना कि रोप दोनों बराबर की हो, वरना एक ट्राइसेप्स पे लोड ज़्यादा आ जाएगा, एक पे कम आ जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अभी आप स्ट्रेच मेरे और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही मेरे ट्राइसेप्स पे देख सकते हो। Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your. फू भाई, तुम समझ रहे हो जो पंप आ रहा है ना मेरा इस पे, वो नेक्स्ट लेवल का पंप है। आप मतलब मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको, फील तो आप खुद ही करोगे जब इसको ट्राई करोगे। तो डबल ड्रॉप लगाओ भाई, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन बेहतरीन मिलता है। 2 साइड इसके और लेंगे, देन हम करेंगे स्कल क्रशर, दिखाते हैं उसको। ये थे हमारे ट्राइसेप्स रोप पुश डाउन, एक ही एक्सरसाइज ने बेहतरीन पंप दिया ट्राइसेप्स में, देखो आप, है ना। तो ट्राइसेप रोप पुश डाउन हमारे हो गए ख़त्म। अभी हम करेंगे ट्राइसेप्स रोप्स एक्सटेंशन, जो कि ओवरहेड एक्सटेंशन हम करते हैं ना, वो। तो चलिए उसको भी परफॉर्म करते हैं यार। वैसे बाकी जिम की वाइब बढ़िया है, वॉर्म लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, है ना। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा डिसअपॉइंटमेंट सा होता है कि अगर मैं कहीं देख के आऊँ, मुझे एक्सपेक्टेड हो कि यहाँ पे एडवांस मशीनें होंगी, बट मिलती नहीं है। कोई बात नहीं,
फिर भी हम एडजस्ट करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, दिखाते हैं रोप एक्सटेंशंस। आइए। अभी चेंज ऑफ प्लान गाइस, पहले मैं सोच रहा था कि हम करते हैं रोप एक्सटेंशंस, है ना, ओवरहेड एक्सटेंशंस, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे स्कल क्रशर लगा, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हम करेंगे स्कल क्रशर। उसके बाद हम देखते हैं, जैसा मूड हुआ मेरा वैसा करेंगे, ठीक है। तो गाइस यार मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, मैंने लोगों को देखा है स्कल क्रशर को स्ट्रेट बार से करते हुए, तो मेरा सजेशन ये है कि स्कल क्रशर को आप स्ट्रेट बार से ना करके इजी बार से करो। अगर आप इजी बार से करोगे तो रिस्ट इंजरी आपकी कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगा रिस्ट इंजरी का। और दूसरी बात जो है, आपको बेटर रेंज ऑफ मोशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फील होगा अगर आप इजी बार से करोगे तो। बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट बार बेकार है, बट एज कंपेयर टू इजी बार स्ट्रेट बार इज नॉट मच अफेक्टिव, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बातें करता हूँ। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है स्कल क्रशर को लेके? हो सकता है किसी को एक्सरसाइज पसंद नहीं ना हो सकता है कि ट्राइसेप्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज कोई यही लगाता हो, है ना। वो अपने अपने ऊपर फर्क पड़ता है। खैर कोई नहीं, अभी हम इसको लगाते हैं। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. देखा आपने स्कल क्रशर, तो यही मैं कह रहा था कि अगर आप इजी बार से करते हो ना तो आपके रिस्ट की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी जिसकी जैसी प्रेफरेंस है, स्ट्रेट बार से भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रेट बार से आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट उतना भी उससे भी वही पड़ेगा, बट इंजरी के चांसेस उसमें ज़्यादा है क्योंकि वो स्ट्रेट रहती है आपकी रिस्ट, इस वजह से। तो ये था हमारा स्कल क्रशर। एब्स के यहाँ पे मेरे को ग्रिप दिख रही है एब्स की, तो उसको आज यूज़ करेंगे हम। वैसे मेरे को यूज़ करनी आती नहीं है क्योंकि मैंने कभी यूज़ करी नहीं है, पहले एक बार की थी, सबसे पहले व्लॉग में मेरे आयन कल्चर जो व्लॉग था ऑफिस के पीछे वाले व्लॉग में, ऑफिस के पीछे वाले जिम में, उसमें की थी यूज़ मैंने, है ना। तो देखते होता है नहीं होता। अच्छा गाइस, तो अभी मुझे ध्यान आया स्कल क्रशर करते करते कि हम स्कल क्रशर जो हम रॉड से करते हैं उसे हम डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेम कुछ करना नहीं है, बस जहाँ पे हमने रॉड ली थी उसकी जगह पे हमें डंबल्स लेने हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, डंबल ले आओ। ज़्यादा हैवी जाएंगे नहीं क्योंकि बस मेरे को दिखाना है, बाकी करना तो मुझे रॉड से ही है क्योंकि डंबल से मैं कर चुका हूँ पहले भी। नो ठीक है, 7.5 ले लेते हैं। तो इस वजह से परफॉर्म करना, पता है आपको वैसे ही रखना है, हाथ पीछे ले जाना है एंड इस तरीके से आपको डंबल क्रशर भी आप लगा सकते हो, डंबल स्कल क्रशर। बट मुझे ये एक वेरिएशन है, जैसे आप बहुत टाइम से, 1 महीने से आप अगर बारबेल से लगा रहे हो तो 1-2 हफ्ते के लिए आप डंबल पे स्विच कर सकते हो ताकि मसल को थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाए और अच्छे से मसल ग्रो कर पाए, क्योंकि वेरिएशन देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेम एक्सरसाइज करते चले जाओगे सालों साल तो उस चीज़ की आपको हैबिट हो जाएगी। माना आप लोड बढ़ा लोगे, बट हैबिट तो हो ही जाती है टाइम पे आके। तो गाइस ये थे हमारे स्कल क्रशर्स, है ना, बारबेल से, और डंबल से भी दिखाए कैसे होते हैं। तो दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। मैं प्रेफर बारबेल करता हूँ, है ना। अगर आपको बेटर रेंज ऑफ मोशन चाहिए आप डंबल पे जा सकते हो, और अगर बिगिनर हो तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि बारबेल से ही जाओ पहले, डंबल से बाद में जाना। चलो ये तो खैर हो गया। अभी हम करेंगे ट्राइसेप्स बार पुश डाउन, सोच रहा हूँ मैं तो करने की, है ना। वही करेंगे यार, ट्राइसेप्स पुश डाउन करते हैं अभी हम इस पे लगा के। बाकी जिम तो देख ही रहे हो आप लोग, बढ़िया सा जिम है। इधर पावर रैक प्लस स्मिथ मशीन रखी हुई है ना। सही है यार, ठीक है, छोटा है बट अच्छा है, मतलब कंटेंट वगैरह निकल जाएगा यहाँ से। इंस्टाग्राम के लिए अगर आ रहे हो आप तो कंटेंट वगैरह निकाल सकते हो, बढ़िया कंटेंट निकल जाता है यहाँ से। अभी हम पुश डाउन करेंगे, अंकल कर रहे हैं, अंकल कर ले, ऑल्टरनेटिव अंकल के साथ ही पुश डाउन करते हैं हम।
हाँ जी सर, अंकल का हो गया है। अभी हम केबल एंगल ऊपर सेट करते हैं। ट्राइसेप पुश डाउन के लिए हमें चाहिए होगा बार। सोच रहा हूँ इजी बार से कर लूँ। ओके, इजी बार से करते हैं। और पता है ट्राइसेप पुश डाउन में लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं ऐसे, ये लगे करते हैं, जो कि ओके है, गलत नहीं है। बट अगर इसको आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो थोड़ा सा आगे हो, अपने चेस्ट को बाहर निकालो और हाथ ऐसे पकड़ो। ऐसे जाने की बजाय आप हाथ को ऊपर लेके जाओ और शोल्डर तक रखना। ट्राइसेप्स का जो एरिया है वो उसको ऊपर लेके जाओ, जिससे आपके स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया पड़ेगा ट्राइसेप पुश डाउन में। ये एंगल मेंटेन करो, है ना। अब ये ध्यान रखना कि शोल्डर्स ऊपर नहीं आने चाहिए। शोल्डर्स ऊपर गए तो आपके शोल्डर्स में इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल फॉर्म है शोल्डर्स के लिए। ऐसे इसको परफॉर्म करो। ये एक बार इस वेरिएशन को ट्राई करके देखना, आप पुराना वाला वेरिएशन जो नॉर्मल सब करते हैं वो करना छोड़ दोगे। Heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. तो गाइज ये थे हमारे ट्राइसेप पुश डाउन, जो कि एक अलग वेरिएशन में थे, नॉर्मल की जगह अलग वेरिएशन में, क्योंकि वेरिएशन ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक ही वेरिएशन से आप लगाते जाओगे सालों साल एक्सरसाइज, वेट बढ़ाने पे फ़र्क तो पड़ेगा, बट अगर वेरिएशन ऐड कर दोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है ना। तो वेरिएशन ऐड करते रहो, मसल ग्रो ज़बरदस्त करेगी अगर अच्छी डाइट पे हो, अच्छे रेस्ट पे हो और अच्छे फॉर्म में एक्सरसाइज लगा रहे हो तो। ये थे हमारे ट्राइसेप पुश डाउन, ठीक है, ईजी बार से। अभी हमारे हो गए 3। पहली करी हमने रोप पुश डाउन, दूसरी करी स्कल क्रशर, तीसरी करी ट्राइसेप पुश डाउन ईजी बार से, है ना। अभी हम सोच रहे हैं चौथी करें ट्राइसेप्स रोप एक्सटेंशंस, क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेस है ट्राइसेप के लिए। उसे जब लगाते हो ना, परफॉर्म करता हूँ मैं, तो ट्राइसेप तो एकदम भाई ख़त्म हो जाते हैं, मतलब एकदम डेड हो जाते हैं। इतने बेहतरीन उसमें पंप और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच मिलता है सारा। तो चलिए उसको ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं आपको, है ना। अभी ट्राइसेप रोप एक्सटेंशंस कैसे लगाने हैं, ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन कैसे लगाने हैं, कि इसके एंगल को, फंक्शनल ट्रेनर के एंगल को अपने बेस लेवल से नीचे सेट करो, या तो बेस लेवल के बराबर सेट करो। अभी तो मेरे बेस लेवल से नीचे है, अब ये मेरे बेस लेवल के बराबर हल्का सा ऊपर है ना, तो ये नॉट ओके। मैं बेस लेवल से नीचे ही लूँगा। अगर बेस लेवल के बराबर आता तो देन वो ठीक था, लेकिन बेस लेवल के ऊपर मत लेना, ठीक है। और अभी लगाते हैं रोप। यार देखो ये चीज़ें है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं, ये एकदम यूज्ड रोप है, बहुत लग रहा है कि बहुत टाइम से ये यूज़ हो रही है, तो मैं तो इसी को यूज़ करूँगा भाई, क्योंकि मैं नई रोप्स यूज़ नहीं करता। कारण ये है कि उनमें ग्रिप नहीं होती। अभी अगर नई रोप लगाऊंगा मैं तो उसमें इतनी ग्रिप नहीं मिलेगी मेरे को, जितनी पुरानी रोप में मिलेगी। वेट अपने अकॉर्डिंग मॉडरेट लगा लो, जितना लगाना चाहते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हैवी जाओ, मैंने लाइट ही कर लिया, मैंने 25 लगा लिया। इसको उठाओ, फंक्शनल ट्रेनर से सट जाओ एकदम, एंड देन धीरे धीरे नीचे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना, लोग कहते हैं कि अपने एल्बोज को क्लोज रखो और एल्बो क्लोज होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपके मोबिलिटी, आपके अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है आपकी कैसी। अगर आप ऐसे रख के आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप रखो ऐसे। अगर अनकंफर्टेबल, मुझे जैसे अभी अनकंफर्टेबल फील हो रहा तो मैं नहीं रखूँगा, मैं बाहर ही रखूँगा, ठीक है। इसको परफॉर्म करो ऐसे, धीरे धीरे नीचे लेके जाओ एंड ऊपर पुल करते टाइम इसको ऐसे फ्लैटर आउट करो बाहर की तरफ, ताकि कॉन्ट्रैक्शन और मिले। हाँ, आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसको आप और ज़्यादा बाहर की तरफ निकालोगे ना तो और कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा आपको ट्राइसेप्स पे। तो ये है हमारी ओवरहेड एक्सटेंशन, रोप एक्सटेंशन, वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेस है मेरी ट्राइसेप्स के लिए। तो भाइयों, हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, है ना। पंप देखो, बेहतरीन पंप आया ना। तो ट्राइसेप्स पे फोकस रखो अगर आपको आर्म्स का साइज़ बढ़ाना है तो, ठीक है। तो अभी ट्राइसेप्स खत्म हो गया, अभी हम करेंगे एब्स। पीछे आप ग्रिप देख सकते हो, टंगे फंक्शनल ट्रेनर पे, उसी से हम ट्राई करेंगे आज एब्स करने की। पहली बार हम करेंगे उसको यूज़, पहले भी करी हमने आयरन कल्चर जिम में, बट आई थिंक मेरे से वहाँ परफॉर्म हुआ नहीं था। आज फिर से ट्राई करते हैं, अगर परफॉर्म हुआ तो बढ़िया, नहीं तो नॉर्मल जैसे लेग रेजेस मारते हैं वैसे ही मारेंगे यार। तो अभी एब्स करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको एब्स की। आओ ट्राई करते हैं इससे लगाने का, अगर लगेगा तो बढ़िया। वैसे कल मैंने लेग्स लगाए थे,
अभी तक मेरे लेग्स में पेन है भाई। अगर नहीं होगा तो देखते हैं, पूछ लेंगे यार कैसे यूज़ होती है ये। आई थिंक ऐसे ही यूज़ होती है, मैंने कभी यूज़ करी नहीं है ऐसे। कोई बात नहीं यार, एक हाथ तो सेट हो जाता है ना, बट दूसरा हाथ सेट होने में ना बहुत टाइम लेता है, मतलब ऐसे है। ओके। ओ भाई बहुत बढ़िया है यार ये। मैंने आयरन कल्चर जिम में यूज़ करी थी, बट मेरे से प्रॉपर यूज़ हो नहीं पाई थी। आज मैं प्रॉपर यहाँ पे टक दूँ। इतनी बेहतरीन है ना ये, इतने बेहतरीन ये ग्रिप्स हैं कि मतलब मेरे एब्स एकदम फट के आने वाले। भाई चुम्बेश्वरी ग्रिप्स हैं ये, अगर आपके जिम में है तो यूज़ करो इन्हें। एब्स ख़त्म, किलर एकदम बेहतरीन निकाल देंगे एब्स ये। बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच मिल रहा है इससे मुझे। चलिए ये तो हो गया है ना, अभी इसके हम एक दो सेट और लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। एब्स का दिखाते हैं आपको फिर। तो गाइज अभी हमने करे हैंगिंग लेग रेजेस है ना, और किए ऑब्लिक स्ट्रेन। तो अभी हम करेंगे एब्स की एक और एक्सरसाइज। ये है इनका कार्डियो जोन। पहले मैं दिखा दूँ आपको जुम्बा, सॉरी कार्डियो नहीं, जुम्बा जोन है। तो जुम्बा में मुझे एक वेपन मिला। मुझे यार देखो साफ बताऊँ, नाम तो नहीं पता। ये जो सामने देख पा रहे हो आप, हाफ बॉल सी रखी है, ये है ना। इस पर हम करेंगे अपने एब्स ट्रेन। तो मैंने करते देखा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट और क्या सीन होता है ना। अब नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दो, ताकि मेरे को भी पता लग जाए इसको क्या कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस पर बैठना होता है, और मेनली इसका फोकस क्या होता है पता है, आपके एब्स पे स्ट्रेच देना। क्योंकि आप नॉर्मल क्रंचेस करते हो ना, तो आपके एब्स पे वो स्ट्रेच नहीं आता है ना। तो इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा एब्स पे और कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, जिससे कि मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मसल ज़्यादा टूटेगी। देखो अब इसको ऐसे परफॉर्म करना है, पूरा आपको रोल करके, बैक को रोल करके इस पे पीछे आना, एंड देन अब जाना है। Like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. भाई क्रंचेस में आराम से 20 लगा लेता हूँ, लेकिन इस पर 10 नहीं लगे। समझ रहे हो, वो इफेक्ट आ रहा है, वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इस पर। सो बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट है ये, ट्राई करना है इसको। यही था हमारा आज का वर्कआउट मेरा के फिटनेस स्टूडियो में। बढ़िया है जिम, बहुत अच्छा है। लेग्स के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है पूरा। मेरे ख्याल से यहाँ पे लेग्स के ही ज़्यादा वेरिएशंस है, क्योंकि देख पा रहा हूँ लेग प्रेस वगैरह, एक्सटेंशंस और हैक स्क्वाट्स है यहाँ पे पूरा। और हिप थ्रस्ट के लिए भी अलग से मशीन है यहाँ पे, है ना। बहुत बढ़िया है यार ये। उसके बाद चलिए बढ़िया है। यही था आज का वर्कआउट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर कोई जिम में रिव्यू करना है किसी जिम में, तो कमेंट करो, जाएंगे रिव्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।